तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने ये संप्रदाय स्वीकारा। हालांकि हमारा जो सिद्धांत है, जो चैतन्य महाप्रभु जी का सिद्धांत है, वो ज़्यादा श्री रामानुजाचार्य की फिलॉसफी से मिलता है। तो एनीवे, जब भी हम आप देखते हैं श्री मध्वाचार्य का कभी भी चित्र आप देखेंगे तो उनके हाथों का दो आकार होगा, उन्होंने हाथ ऐसे रखे हुए हैं। उसका जीव और ये परमात्मा, इनमें भेद है, एब्सोल्यूट डिफरेंस। इसलिए इसको कहते हैं शुद्ध द्वैता। द्वैता का मतलब टू, अद्वैता का मतलब वन। टू, जीव और परमात्मा में एब्सोल्यूट डिफरेंस है, इसलिए उनके हाथ इस आकार में हमेशा आप देखेंगे, ब्रह्मा जी का, इसका मध्वा आचार्य का। इसी हमारे संप्रदाय में जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने हमारे को दिया है, और जो भगवद गीता हम एज इट इज़ जो भी पढ़ते हैं, तो उन्होंने सूची लिस्ट दी हुई है कि हमारा संप्रदाय में हमारे मुख्य मुख्य आचार्य कौन थे। और स्टार्टिंग में आते हैं श्री कृष्ण जी, है ना। कृष्ण जी से सब ज्ञान शुरू होता है। कृष्ण जी के बाद ब्रह्मा जी, है ना। जो ब्रह्मा जी के बाद नारद मुनि, और नारद के बाद व्यास देव जी, और व्यास देवी जी के ही शिष्य थे मध्वा आचार्य। सम प्रोनाउंस कभी कभी डिवोटीज माधव आचार्य कहते हैं, एक्चुअली माधव नहीं है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मध्वा आचार्य उनका नाम है, मध्वा आचार्य, मध्वाचार्य। नेक्स्ट है मध्वाचार्य। तो इसी तरह से और गुरुजन आचार्यगण आते हैं इसी संप्रदाय में। फिर और मुख्य जो है श्री मध्वेंद्र पुरी, फिर ईश्वरपुरी जो चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु थे, है ना। फिर सट गोस्वामी, फिर उसके बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, फिर बलदेव विद्याभूषण, जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, गौर किशोर दास पहले, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और हमारे श्रील प्रभुपाद जी इसी गुरुपुरम पे आते हैं। तो मध्वाचार्य के बारे में बताया गया है कि मध्वाचार्य का जन्म उडुपी के आसपास हुआ। उडुपी कर्नाटक में है, और उनकी माता का नाम वेदवती था। तो बचपन से ही उनमें बहुत अद्भुत आध्यात्मिक गुण प्रदर्शित हुए, और इसलिए उनके पिताजी ने उनका नाम रखा पूर्ण प्रज्ञा, पूर्ण प्रज्ञा। और 5 साल की आयु में ही उनका उपनयन संस्कार हो गया, और उनको उपनिषदों, वेदांतों में बहुत ही रुचि थी, और बहुत ही यंग एज पर उन्होंने संन्यास लिया था। मात्र 11 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया उन्होंने। हालांकि उनकी माता नहीं चाहती थी कि वो संन्यास लें। तो एक बहुत अद्भुत लीला हुई। एक बार नदी में स्नान कर रहे थे, तो एक मगरमच्छ होता है ना, घड़ियाल, क्रोकोडाइल, लात पकड़ ली मध्वाचार्य। ये डिवाइन लीला है। तो उनकी माता भी निकट थी, बहुत चिंतित, तो क्या करूं मैं। तो एक डिवाइन वॉइस उधर आई, अगर आप घोषित कर देंगी कि आपका बेटा संन्यास ले ले तो घड़ियाल छोड़ देगा उसको। तो एक इनडायरेक्टली ये हो गया। तो कुछ भी हो मेरे पुत्र को तो बचाने का है। उसने अनाउंस कर दिया, ठीक है मेरा बेटा संन्यास ले ले। तो संन्यास छोड़ दिया, क्रोकोडाइल ने छोड़ दिया। और फिर वो द्वारका में पहुँचे। द्वारका में एक्चुअली किसी कई जगह वो वेदांत पढ़ने के लिए गुरु ढूंढने के लिए जा रहे थे। द्वारका में
पहुँचे अच्युता प्रेक्षा नाम के एक गुरु थे, अच्युता प्रेक्षा। तो उनके पास कुछ समय रहे, लेकिन ये अद्वैत से, अद्वैत शंकराचार्य का फिलॉसफी जो है वो ही, तो इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिली मध्वाचार्य को। इनका मन भक्ति में था, और आगे चलकर ऐसा भी बताया जाता है ये मध्वाचार्य ये श्री हनुमान के अवतार थे, और बाद में भीम, और उसके बाद वही मध्वाचार्य आए। तो इनको ये जो शंकराचार्य की अद्वैतवाद फिलॉसफी है कि हम सब भगवान हैं, जो अद्वैतवादी होते हैं, जो केवल अद्वैता को ही मानते हैं, वो एक दूसरे को संबोधित करते हैं नमो नारायण। वो हरे कृष्णा नहीं बोलेंगे, नमस्ते नहीं बोलेंगे, नमो नारायण। आप भी नारायण हैं, हम भी नारायण हैं, सब कोई नारायण है। उनका ये सिद्धांत है, नमो नारायण। तो कहते हैं, पूछें तो कैसे नारायण इतना दरिद्र है, स्ट्रीट्स में, रास्ते में रुल रहा है। नारायण तो लक्ष्मी का पति है, वो इतना दरिद्र क्यों है? फिर नया इन्होंने कॉन्कॉक्शन किया है, अभी दरिद्र नारायण है, बाद में फुल नारायण हो जाएगा। ये कॉन्कॉक्टेड फिलॉसफी है। दरिद्र नारायण कभी दरिद्र नहीं हो सकता। जो लक्ष्मी के पति हैं वो दरिद्र कैसे हो सकते? दरिद्र, ये तो भाष, विरोध भाव है, विरोध भाष है। कहना कि नारायण दरिद्र है अपराध है। तो ऐसे सिद्धांत से श्री मध्वाचार्य संतुष्ट नहीं थे। जय श्री राधा गोविंद, श्री गौर निताय की जय। और वापस वह उडुपी आए, और उन्होंने फिर भक्ति प्रमोट की, भक्ति सिखाना शुरू किया। और कहा जाता है कि ये श्री ब्रह्मा जी का जो संप्रदाय वो तकरीबन लुप्त हो चुका था, उन्होंने ही रिवाइव किया, मध्वाचार्य ने रिवाइव किया। क्योंकि शंकराचार्य की फिलॉसफी इतनी तेज़ी से फैल रही थी, पर ब्रह्मा जी ने, मध्वा जी ने इसका खंडन किया। जो ब्रह्मा वैष्णव संप्रदाय तकरीबन लुप्त हो गया था, मध्वाचार्य ने रिवाइव किया। और बहुत से उनके प्रसंग आते हैं, जैसे हमने कहा बहुत यंग एज पर उन्होंने संन्यास ले लिया। और पूरे भारत में वो प्रचार करने लगे। तो उडुपी में एक और प्रसंग ऐसा हुआ कि उनकी माता, एक बार ऐसी स्थिति आ गई कि बहुत निर्धनता थी, तो वो निर्धनता दूर करने के लिए मध्वाचार्य टैमरिंड सीड्स होते हैं ना, इमली, कहीं से इमली के बीज लेकर आए और उनके दिए। वही वही इमली के जो सीड्स थे वो गोल्ड कॉइन्स बन गए, और बहुत धन मिल गया उसकी माता को। उडुपी में जहाँ वो रहा करते थे, भजन कर रहे थे, एक बार उनका सिस्टम यही है कि भजन करो, भजन से ही हमारे को भगवान मिल सकते हैं। भक्ति के आचार्य थे। 1238 में उनका जन्म हुआ था, 1238 में। तो एक बार वो भजन कर रहे थे, उधर से एक जहाज, पानी वाला जहाज, जो शिप आ रहे थे। तो अचानक ही बहुत तूफान आ गया, और ये जो जहाज था, पानी वाला जहाज, यह डोलने लगता था ये कैप्साइज हो जाएगा। वो टर्न होके इतना ज़ोर से
स्टॉर्म आ रहा था उधर। इधर ये सब अद्भुत लीलाएं हैं, भगवान की अचिंत्य लीलाएं हैं। तो इधर मध्वाचार्य ये दूर से देख रहे थे, उस जहाज पर उनकी दृष्टि गई, तो उन्होंने कुछ सिग्नल्स दिए जहाज वालों को, तुम ऐसा ऐसा करो, और जहाज वाले समझ गए क्या करने का है, और उनका जहाज सेफ पहुंच गया। जब ये जहाज सुरक्षित से तट पर पहुंचा, उडुपी तट पर है, सागर के तट पर है, तो वहाँ पहुंच गया, तो जहाज के जो कैप्टन थे वो आए, उन्होंने मध्वाचार्य को पहचान लिया कि आपने हमारे को बचा लिया, क्योंकि हमने जैसे आपने कहा वैसे किया और ये जहाज बच गया, नहीं तो ये जहाज डूबने वाला ही था, कैप्साइज होने वाला ही था। तो हम आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ भी आप चाहिए आप ले लीजिए। तो मध्वाचार्य ने कहा अगर आप चाहें तो मुझे गोपीचंदन तिलक दे दीजिए, यहाँ मुझे गोपीचंदन तिलक की बहुत आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा जरूर अवश्य, बहुत मरा तो जहाज में बहुत सा है गोपीचंदन तिलक। जब गोपीचंदन तिलक लेने गए, काफ़ी बड़ा था वो, देख पाए कि कोई उठा नहीं पा रहा था, बहुत भारी था, पूरा लंप था। मध्वाचार्य ने कहा मैं उठा लेता हूँ, वो तो उठा लिए, हनुमान जी के बता रहे हैं, कुछ बड़ा बात नहीं है उनके लिए। और लेकर आ रहे थे, ये भी अद्भुत लीला कि जैसे वो लेकर आ रहे थे गोपी चंदन, तो वो गिर पड़ा धरती पर, गिर पड़ा, दो भाग में माने, और उसके भीतर बहुत अद्भुत सुंदर श्री श्री कृष्ण जी का विग्रह मिला। आज भी वो विग्रह वहीं वर्शिप्ड है, वहाँ में उसकी पूजा आज भी हो रही है। और बहुत अद्भुत विशेष बात क्या है, डीटी का नाम क्या है, उडुपी कृष्णा। और अद्भुत बात क्या है कि हाथ में एक आधा खाया हुआ लड्डू है और एक गाय चराने की सोटी, छड़ी जो होती है ना, छड़ी होती है। बहुत अद्भुत ये डेटी है। तो ये तो आचार्य थे मध्वाचार्य, तो वो समझ गए ये जो विग्रह है तिलक में जो है, ये कोई ऑर्डिनरी सम्मान, कोई ऐसे कोई भी डीटी सम्मानिक नहीं होती, ये बहुत स्पेशल है। ये रुक्मिणी द्वारा पूजी गई थी, द्वारका में रुक्मिणी इसकी सेवा करती थी, श्री कृष्ण जी की जो पत्नी थी ना, मेन वाइफ, वो इसकी पूजा किया करती थी। और अद्भुत लीला से वो गोपीचंदन में छिप गई थी, और फिर वही गोपीचंदन जो डिजर्विंग योग्य व्यक्ति से ही वो सेवा स्वीकार, और सबसे योग्य सेवक थे श्री मध्वाचार्य, हमारे संप्रदाय के जो हेड है। तो उन्होंने प्रतिष्ठ किया, वैसे तो ऑलरेडी प्रतिष्ठित थे रुक्मिणी द्वारा, पर उनको स्थापित किया, बहुत सुंदर मंदिर बनाया उनके लिए। एक्चुअली एक मंदिर नहीं, 8 मठ बनाए वहाँ में। उडुपी में जाएंगे तो 8 मठ हैं वहाँ में, उनमें से एक मठ कृष्णा मठ कहलाता है, और वहाँ में ये कृष्णा जी का मंदिर में इंस्टॉल किया है, उडुपी कृष्णा। और एक ऐसा प्रसंग आता है कि एक बार एक भक्त था, का नाम कन्नर कुछ ऐसा था, एग्जैक्टली याद नहीं, कन्नर कुछ ऐसा था। तो वो क्योंकि इसका जन्म एक शूद्र के परिवार में हुआ था, मध्वास आर वेरी स्ट्रिक्ट, वो खाली ब्राह्मण्स को
महत्व देते हैं। ब्राह्मण सी भक्ति कर सकते हैं, उनको प्रवेश नहीं देने देते मंदिर में। इधर वो बहुत बड़ा भक्त था, दिन रात कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था और बहुत उसकी इच्छा थी, काश एक बार मैं दर्शन कर पाऊँ। वो अपने आप को ही दोषी समझाता था, मेरे पूर्व जन्मों के फल से आज मैं कृष्ण जी के दर्शन नहीं कर पाया। पर इतनी प्रबल इच्छा थी उसकी, उसने जो मंदिर का गर्भगृह होता है ना, उसके पीछे से एक छेद कर दिया छोटा सा, चलो थोड़ा सा दर्शन हो जाए। भगवान का कोई अंग, चाहे अगले अंग हो, पीछे का अंग हो, सब दिव्य हैं, कम के पीछे का भी अंग, और इतने दिव्य हैं, एक अंग से दूसरे अंग का काम भी कर लेते हैं। जब भी हम गुरुकुल के बच्चे पूछते थे कृष्ण जी खाते कैसे हैं, वो खाते हैं मात्र देखने से। अंगानि यस्या सकलेन्द्रिया वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पंति कलयन्ति चिराम जगन्ति श्याम सुंदर चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम। एक अंग से दूसरे अंग का काम कर लेते हैं। जब भी भक्त रखते हैं प्रसाद, मात्र देखने से भगवान स्वीकार कर लेते हैं। या जब भी मंत्र बोलते हैं, हम प्रेयर करते हैं कि ठाकुर जी आप स्वीकार करो, ये मंत्र से भगवान स्वीकार कर लेते हैं और फिर वापस छोड़ भी देते हैं कि भक्तों को चिंता नहीं हो जाए कि ठाकुर जी सब खा गए। खा भी लेते हैं, सब कुछ दे भी देते हैं प्रसाद के रूप में। बहुत दयालु है। तो उन्होंने सोचा, ये कन्नड़ नाम का कुछ था भक्त, हाँ कनंता, वो देखने लगा, थोड़ा सा होल पीछे में किया, देखें बहुत इच्छा थी। रात के समय एक दिन आया, होल किया, चलो कम से कम पीछे से तो दर्शन हो जाए, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो होल किया और होल से वो देखने लगा, और भगवान सबका भाव जानते हैं, अंतर्यामी हैं वो। उन्होंने देखा ये भक्त की इतनी प्रबल इच्छा है मेरे दर्शन करने के लिए, तो मैं पूरी तरह से इसको दर्शन दूंगा। डीटी पूरी टर्न हो गई, 180 डिग्रीज टर्न हो गई, और मुखारविंद, चरणारविंद, पादारविंद, हाथ कम, सब पूरी तरह से दर्शन उसको दे दिए। उन्होंने दिल भर कर अपने वर्शिपल ठाकुर, हालांकि क्योंकि हमेशा चिंतन करता था उडुपी कृष्णा का, कृष्ण 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 ही सोचता था। तो डेटी 180 डिग्रीज, जैसे राधा गोविंद जी आज इधर फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग, नेक्स्ट डे देखा तो वेस्ट फेसिंग हो गया, उधर में उडुपी में ऐसा हो गया। तो उन्होंने पूरी तरह से दर्शन कर लिया। हालांकि उस समय होल ही था, पर होल से पूरे दर्शन हो गए। अगले दिन पुजारी आए और उन्होंने गर्भगृह के फाटक होते हैं, गेट्स, वो खोले तो क्या देख रहे हैं, उनका बैक साइड देख रहे हैं। हालांकि बैक साइड भी इतनी ऑस्पिशियस है, फ्रंट साइड जैसे। वो चौंक गए, ठाकुर जी का मुंह उधर फेस कर रहा है। तो उन्होंने समझ लिया इधर में कुछ बहुत अद्भुत बात हुई होगी। तो वो दीवार जो थी, दीवार देखी, दीवार में वो होल पाई। तो वो समझ गए कोई आया रात को देखने के लिए, और भगवान ने उसको दर्शन देने के लिए अपना मुख ही फेर लिया। ऐसी उसकी भक्ति थी। पर ये जो पुजारी जो थे, उन्होंने समझ लिया ये वक्त वही है, कन्नड़ नाम था तो कुछ ऐसा। वो उसकी प्रबल भक्ति के कारण
ठाकुर जी ने अपना मुंह ही बदल दिया। और अभी आप उडुपी में जब भी कोई भी जाएंगे तो आप देखेंगे वही ठाकुर जी हैं। कृष्णा हाथ में आधा लड्डू है, उडुपी कृष्णा कहलाते हैं। और ये उडुपी कृष्णा में और भी एक बहुत अद्भुत आपको देखने को मिलेगा, वह है कि सूर्यदेव ने एक बार द्रौपदी को पात्र दिया था। क्या नाम था पात्र का? यू नो एवरीवन एल्स, क्या पात्र का नाम था? बहुत कॉमन है। अक्षय पात्र, सुना है ना आपने सबने? अक्षय पात्र। जितना भी उससे प्रसाद भोग निकालना हो निकलता रहेगा जब तक द्रौपदी नहीं ले सकती। वही दुर्वासा की लीला महाभारत में आता है, वही पात्र अक्षय पात्र। तो उस महाभारत की लीला के बाद वही जो पात्र है, अक्षय पात्र का नाम जो है, वो भी अभी ये मध्वाचार्य ने जो स्थापित किए थे मठ, उसमें है। तो कभी आप जाएंगे उस साइड में उडुपी में तो आप देख सकते हैं अक्षय पत्र। तो जैसे हमने कहा वो हनुमान जी के अवतार हैं और फिर भीम के रूप में भी आए और फिर फाइनली मध्वा आचार्य के रूप में आए। और जैसे हमने कहा यह ब्रह्म संप्रदाय तकरीबन लुप्त हो चुका था, मध्वाचार्य ने आकर रिवाइव किया। मध्वाचार्य ये साथ जो है शंकराचार्य के जो फिलोसफर्स हैं, सिद्धांत फॉलो करते, वो अपने आप को वेदांतिस्ट कहते हैं। वेदांतिस्ट यानी कि हम वेदांत में दक्ष हैं, हम सब कुछ मालूम है। लेकिन वेदांत का कंक्लूजन आता है जो चैतन्य महाप्रभु जी ने समराइज किया है। चारों संप्रदायों, ब्रह्मा, रुद्रा, श्री संप्रदाय और सनक, इन सब के जो कंक्लूजन्स हैं वो चैतन्य महाप्रभु जी ने समराइज किया है अपने सिद्धांत पर। उनका सिद्धांत क्या कहलाता है? वेरी गुड, अचिंत भेद अभेद तत्व। इनकंसीवेबल भी, हम सेम भी हैं और डिफरेंट भी हैं। भेद अभेद, भेद भी है अभेद भी है, अचिंत्य। ये चैतन्य महाप्रभु जी का सिद्धांत है, अचिंत भेद अभेद तत्व। और हमारे ही परम गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिनका जन्मतिथि हम 29 को मनाएंगे, पूरे विश्व में मनाई जाएगी 29 फरवरी को। हमारे परम गुरु प्रभुपाद जी को जिन्होंने प्रेरणा दी कि आप जाकर पाश्चात्य देशों में प्रचार करो, अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो, वही हमारे परम गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जन्मदिन 29 फरवरी इस बार आएगा। उन्होंने कई और भी बहुत कार्य किए। एक बहुत बढ़िया मंदिर गंधर्विका गिदारी का मायापुर में, जब भी आप मायापुर परिक्रमा में जाएं तो इस मंदिर में भी आप जरूर जाइए। गंधर्विका गिदारी मंदिर है और उसी मंदिर में ये 4 वैष्णव संप्रदायों के मंदिर, आचार्यों के विग्रह हैं, उनकी आराधना होती है। ये चारों जो वैष्णव संप्रदाय हैं के आचार्य हैं,
रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बाकाचार्य और विष्णु स्वामी, इन सब के विग्रह हैं, उनकी सेवा होती है। बहुत सुंदर मंदिर है और कहा जाता है कि उसी मंदिर में भी एक बहुत प्राचीन शिला है जो त्रेता युग से आ रही है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। वो पुजारी दादा बताते नहीं, उसको पूछना पड़ता है तो बताएंगे आपको। तो ये आज इनके बारे में, मध्वाचार्य के बारे में, क्योंकि महाप्रभु जी ने यही संप्रदाय स्वीकार किया, हमारे आचार्य संप्रदाय के आचार्य हैं। तो आज हम यहाँ विराम लेंगे, थोड़ी और मीटिंग्स और प्रोग्राम्स हैं हमारे। कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हम वेदांतिस्ट की बात कर रहा था, जो शंकराचार्य के फॉलोअर्स हैं वो अपने आप को वेदांतिस्ट प्रोक्लेम करते हैं, संबोधित करते हैं, हम वेदांतिस्ट हैं। मध्वाचार्य ने बताया, हाँ तुम कैसे वेदांतिस्ट हो? वे दांत, दांत टीथ, वे आपके दांत ही नहीं है ऐसा उन्होंने चैलेंज किया। नमो नारायण, जो एक दूसरे को नमो नारायण करके संबोधित करते हैं। ओके, एनी क्वेश्चंस? Who's this? This one photo on this right hand side, middle. Yeah, two photos are there. No? Who's that? Was speaking. Who's that? Ah, this one, next one, right, next one. दो फोटो थे ना, वो किसकी थी? ये लेफ्ट में, एक्सट्रीम लेफ्ट में, ये नीचे, हाँ लेफ्ट में। हाँ, who's the person? Huh? Yes. Oh, yes. Yes. Hare Krishna. Yeah. Yes, Sachimukhi. हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है शशिमुखी देवी ने कि हम काफ़ी ट्राई करते हैं पर माइंड रेस्टलेस है और कैसे हम ये कर सकते हैं। सो एक्चुअली हमारे को ना कॉन्शियस एफर्ट डालनी पड़ेगी चैंटिंग के लिए, क्योंकि चैंटिंग हमारी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि गुरुदेव के अन्य आदेश सभी महत्वपूर्ण होते हैं, फिर भी जो चैंटिंग 16 राउंड्स है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम इनिशिएशन सेरेमनी दीक्षा में बैठते हैं
हम गुरुदेव ये प्रश्न पूछते हैं कितनी माला करेंगे, 16 माला का संकल्प लेते हैं ठाकुर जी के सामने, गुरुदेव के सामने, तुलसी जी के सामने, सब वैष्णव के सामने। और प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आप चैंटिंग नहीं कर रहे, इसका मतलब कपट है आपके हृदय में या मन में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी या सर्विस हमारी है चैंटिंग। 2 घंटे जो चैंटिंग करते हैं, जाप करते हैं, उसमें दुनिया नाश नहीं होने वाली, ठीक है। वो सब कुछ छोड़कर बिटवीन यू एंड कृष्णा, आप और कृष्ण के बीच में वो समय लगाओ, ठीक है। और ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, हमारे परम गुरु, उनका कहना था ये मन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अर्जुन कहते 5000 वर्ष पहले चंचलम ही मनः कृष्ण, चंचल है। कृष्ण जी कहते हैं प्रैक्टिस करना और डिटैचमेंट, त्याग। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं सुबह उठते ही पहले अपने दिमाग को 1000 बार डंडों से पीटो, झाड़ुओं से पीटो, और रात को सोते समय 1000 बार जूतों से पीटो। आप ऐसा एक्चुअली नहीं करना। उसका मतलब क्या हुआ, मन जो भी बोलेगा नहीं, हमको चैंटिंग पर ही ध्यान देना है किसी भी स्थिति में। कई बार मन बहुत विचलित रहता है, पर चैंटिंग करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक दिन आएगा जब भी हमको नाम में रुचि आने लगेगी, क्योंकि नाम की भी 3 स्टेजेस होती है, 3 स्तर होते हैं। पहला होता है नाम अपराध, जब भी हम नाम लेते तो हैं पर अपराध जानते हुए भी हमारे से अपराध होते रहते हैं, इसको नाम अपराध कहते हैं। और नेक्स्ट स्टेज होती है नाम आभास, नाम आभास, जो ऑफेंसेस ये कम होते हैं। और तीसरी जो हाईएस्ट स्टेज जिसकी हमको प्रयास करना चाहिए, जो हमारा लक्ष्य है, वो है शुद्ध नाम, ठीक है। ट्राई करते रहना चाहिए। डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहती हैं, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जितना चैंटिंग कर सकें उतना अच्छा रहेगा। आप चैंटिंग करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, रिलेटिवली माइंड पीसफुल रहता है। दिन भर में बहुत सी एक्टिविटी रहती है पर उन पर ध्यान नहीं देना। मैंने कई बार देखा है डिवोटीज फेसबुक देखते होते चैंटिंग करते हैं, ये अपराध हो जाएगा। या ड्राइविंग करते हुए, फिर ना ड्राइविंग ठीक कर पाएंगे ना चैंटिंग ठीक कर पाएंगे। 2 घंटे एक्सक्लूसिवली चैंटिंग के लिए आप निकालो। हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। यस। प्रभु जी, आपने जैसे हमें एग्जाम्पल दिया उड़ीदी कृष्णा का, उन्होंने अपने भक्त के लिए कैसे अपने पोजीशन चेंज कर ली कि मेरा भक्त अच्छे से मेरे दर्शन कर पाए। तो वो तो इतने प्योर थे, इतने प्योर डिवोटी थे, हमेशा कृष्ण नाम लेते थे। तो प्रभु जी, हम वो भाव हमारे में कैसे लाएं कि हम भी हाथ रखें कि भगवान हमें भी दर्शन दें, क्योंकि हम तो इतने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं कि हम हमारे ग्रीड, एंगर, लस्ट इन सबको ही नहीं छोड़ पाते हैं। तो ये भाव कैसे लाएं प्रभु जी? ये भाव यही गुरुजनों की सेवा से, वैष्णवों की सेवा से ही आएगा। वो जो भक्त थे जिनके लिए उडुपी कृष्ण ने अपना डायरेक्शन ही चेंज कर लिया, उनकी भक्ति इतनी तीव्र थी, हालांकि उनका एक सो कॉल्ड बाहरी दृष्टि से उनका जन्म एक शूद्र परिवार में हुआ था, पर ये कृष्णा कॉन्शनेस डज नॉट डिपेंड ऑन बर्थ और एनीवन। ये हमारी भक्ति पर डिपेंड करता है, हमारी भक्ति कितनी तीव्र हो। हमको ऐसे मिरेकल्स शायद नहीं हो या ना हो, पर हमको प्रयास करते रहना चाहिए। जो गुरुदेव के आदेश हैं, जो भी कुछ एडवांसमेंट हमने किया है वो गुरुदेव के ही आदेश से हुआ। हमारे में खासकर कलयुग में
कुछ योग्यताएं नहीं है, कोई गुण नहीं है। एक गुण है तो वो है कि हमारे कुछ भी गुण नहीं हैं। ये कलयुग में विशेष है। जो भी हम साधना कर रहे हैं ये गुरुदेव की ही कृपा है। वो जो भक्त थे उन पर कृपा हुई, कुछ पूर्व जन्म में कार्य किए हुए, और उडुपी कृष्णा चाहे कृष्ण हो, उनकी भी कृपा जो है अद्भुत है, अचिंतनीय है। हम ऐसे मिरेकल्स, डीटीज डायरेक्शन चेंज करें, एक्सपीरियंस करें या ना करें, पर श्रील प्रभुपाद जी ने ही सबसे बड़ा मिरेकल ऑलरेडी कर दिया हमारे लिए। जिन्होंने कभी भी कृष्ण का नाम नहीं सुना था, भगवत गीता नहीं पढ़ी थी, कृष्ण के बारे में कुछ नहीं बड़ा मालूम था उनको, उन सबको वैष्णव बना दिया है। हमको मात्र ये फॉलो करने का है। यही सबसे बड़ा हमारे लिए मिरेकल है, चमत्कार है। प्रभुपाद जी मेरे वृंदावन में थे तो एक जादूगर पहुंच गया वहाँ में, और ये जादूगर बहुत शेखी दिखा रहा था। देखो स्वामी जी मैं जादू करके दिखाता हूँ, छोटा मोटा जादू करके दिखाए, और फिर चैलेंज करने लगा, तो स्वामी जी क्या आप कुछ जादू कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने अपने बहुत से डिसाइपल्स थे, कोई अमेरिका से, यूरोप से, चाइना से, अफ्रीका से, रशिया से, प्रभुपाद जी ने इशारा करते, ये देखो ये मेरा चमत्कार है। इन्होंने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना, वेजिटेरियनिज्म नहीं पालन करते थे, भगवत गीता का भी नहीं, इनको मैंने वैष्णव बना दिया। ये हमारा मिरेकल है। तो ये हमारा ऑलरेडी मिरेकल्स प्रभुपाद जी ने हमारे को दिए हैं। भगवान अगर बहुत ही तीव्र किसी की भक्ति हो, शायद भगवान चेंज करेंगे डायरेक्शन, पर ये दिस इन इटसेल्फ इज अ बिग मिरेकल कि प्रभुपाद जी ने कैसे कैसे कैसी बैकग्राउंड से आए व्यक्तियों को शुद्ध भक्त बना दिया है। ये मूवमेंट में रहेंगे तो इसी जन्म में आप बैक टू गॉड हेड जा सकेंगे। ये बिगेस्ट मिरेकल है, ठीक है ना। कृष्ण जी हमारे लिए डायरेक्शन चेंज करें या ना करें, हम अपेक्षा भी नहीं करते, ना ही हम इच्छा करते हैं। महाप्रभु जी का ऑर्डर है, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतार भक्ति रोए। ये जरूर हम मांगेंगे कि हमको जन्म जन्म भक्ति दो, हमारे लिए अपना डायरेक्शन चेंज करो, ये नहीं मांगेंगे। उनकी इच्छा होगी तो मांगने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप दर्शन दे देंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते थे कि हम ऐसे नहीं भगवान को कहें या प्रार्थना करें कि आप मुझे दर्शन दो, नहीं, हम कार्य ऐसे करें कि स्वयं भगवान प्रेरित होकर हमको दर्शन दे, ठीक है ना। हरे कृष्ण। Any other question? प्रभुपाद जी कहा कहते थे, मैंने अपने गुरु महाराज से एक ही प्रश्न पूछा जीवन भर में, एक ही प्रश्न पूछा। वो प्रश्न था, गुरुदेव मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? यही प्रश्न प्रभुपाद जी, और उनका उत्तर भी मिला, आप पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करो। हरे कृष्ण। या नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम जी। आई एम ऑडिबल? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस वी कैन हियर यू। या गुरुदेव मेरे दो प्रश्न हैं। मेरा पहला प्रश्न है, जैसे हम भागवतम सुनते हैं। हु इज आस्किंग द क्वेश्चन? आई एम विद्या। ओके, यस। हम सुबह में भागवतम सुनते हैं, मतलब जैसे आज संडे को आपकी और बाकी ग्वालियर स्पॉन्स, मगर क्या हम दूसरे जैसे लाल गोविंद प्रभु जी की भागवत सुन सकते हैं, दूसरे डिवोटीज की भागवत सुन सकते हैं अगर हमें मिल रही है?
ये अच्छा, मैं आपको प्राइवेटली इसका आंसर दूंगा। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बोला कि 2 घंटे आपको माला पूरी अच्छे से करनी है, तो हम 2 घंटे का माला अच्छे से कर लेते हैं, हो जाएगा। अगर हमें एक्स्ट्रा राउंड करना है तो क्या हम मतलब कहीं भी ऐसे घूम के कर सकते हैं? व्हाट इज द क्वेश्चन? मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि हम दो घंटे माला करते हैं, 2 घंटे माला करते हैं, 16 राउंड हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, तो क्या हम एक्स्ट्रा राउंड ऐसे मतलब कहीं घूमते हैं, कहीं ऐसे कर सकते हैं? हाँ, प्रभुपाद जी का कहना है 2 घंटे अच्छे माला, मतलब कि 16 राउंड्स अच्छे तरह से बाकी भी कर सकते हैं। कभी भी टाइम मिले हम माला पर चैंटिंग कर सकते हैं, पर ये जो 16 माला हो सके तो एक जगह एक स्थान पर बैठकर कर सकते हैं। पर कई बार वॉकिंग में भी, नज़दीक वॉकिंग में भी कई बार अगर खासकर नींद आ रही है तो बेस्ट है थोड़ा वॉकिंग करो, चैंटिंग कर सकते हैं। मेन थिंग है तो हेयरिंग, यू मस्ट हेयर, अटेंशन। कई लोग बैठे बैठे सो जाते हैं ठीक है खाली बैठ कर, तो इस स्थिति में आप थोड़ा थोड़ा चलकर चैंटिंग करो, ठीक है। ये ऑल्सो थोड़ा सा हर एक केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कई लोग ग्रुप में अच्छा चैंटिंग कर लेते हैं, कई लोग को प्राइवेसी चाहिए, अकेले बैठकर ज़्यादा प्राइवेसी। जैसा हमारे कई आचार्य गण भी थे, जीव गोस्वामी भी, कई और, वो अंडरग्राउंड समतल क्या बोलेंगे, अंडर तल, नीचे तल, बूटल में जाकर चैंटिंग करते थे। वो इंडिविजुअल पर डिपेंड पर, मेन थिंग है ध्यान करना। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, हरिदास ठाकुर जी भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल थे। हर रोज 3 लाख नाम जपते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने संकल्प लिया था कि वो 1 बिलियन नेम्स, 1 बिलियन क्यों है, 100 करोड़ नाम जपेंगे। तो 100 करोड़ नाम जपने उनके ने कैलकुलेट किया था कि 9 वर्ष लगेंगे। तो 9 वर्ष वो भी आज भी उस स्थान है जहाँ भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने भजन कुटी में 9 वर्ष लगातार 1 बिलियन होली नेम्स चैंट की। उसके बाद उन्होंने ये प्रचार ऑल ओवर द वर्ल्ड किया। हरे कृष्ण। Any other questions? Any more questions? बहुत अच्छा आपने रूपी कृष्णा के बारे में बताया, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच गुरुजी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे आचार्य हैं छठ गोस्वामी, तो उन्होंने सारे छठ गोस्वामी अपना अपना अलग अलग विग्रह रखते थे, तो उनका नाम गुरुदेव क्या है, बताएंगे? क्वेश्चन इज उनकी डेटिस का नाम क्या है? मध्वाचार्य सद गोस्वामी की डेटिस का नाम क्या? ओके, ठीक है, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। सद गोस्वामी की डेटिस का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। तो शुरू करेंगे श्री मदन मोहन जी से। मदन मोहन जी के स्थापक थे सनातन गोस्वामी, ठीक है ना। वो डीटीज, ये वृंदावन की ज़्यादा डीटीज जो हैं, यह ओरिजिनली स्थापित की थी कृष्ण जी के पड़पोते। क्या नाम था उसका, याद है किसी को? कृष्ण जी के पड़पोते वज्रनाभ, वेरी गुड, वज्रनाभ उन्होंने स्थापित किए थे 5000 वर्ष पहले। उन्हीं की स्थापित की हुई डीटीज, फिर बाद में कुछ डीटीज लुप्त हो गई थी। तो ये जो मदन मोहन की डीटी है, ये पहले
मदन गोपाल के नाम से जानी जाती थी। और इनको डिस्कवर किया था अद्वैताचार्य ने, और उनको फिर सौंपी, सनातन गोस्वामी जी को सौंपी। फिर यही डीटी मदन गोपाल जी, उससे पहले एक चैतन्य एक चौबे ब्राह्मण थे मथुरा में, वो इनकी सेवा करते थे मदन गोपाल की। तो मदन गोपाल की सेवा करते थे। इधर सनातन गोस्वामी जी वृंदावन में द्वादशिया टील पर रहते थे। वो गए एक दिन मथुरा में मधुकारी के लिए। तो एक घर में पहुँचे तो वहाँ के घर के जो लोग थे उन्होंने मधुकारी तो दी, लेकिन इन्होंने बहुत एक अद्भुत बात की कि ये जो ब्राह्मण चौबे ब्राह्मण थे, वो परिवार के जो लोग थे मदन गोपाल के साथ ऐसा खेल रहे थे जैसे वो घर का सदस्य ही है। उसके बच्चे क्रिकेट या बॉल खेल रहे थे उनके साथ। और फिर उन्होंने देखा वो जो ब्राह्मणी थी वहाँ, वो प्रसाद बना रही थी, खीर बना रही थी, रसोई उस पर चूल्हे पर खीर, दूध रखा हुआ था, खीर हिला रही थी और साथ दातन कर रही थी। उस यही क्या तो दातन कर रही है, ये भगवान को प्रसाद। ये तो मेरे लाला है मदन गोपाल के लिए। तो उसने सनातन गोस्वामी जी को ये ठीक नहीं लगा। तो रात को सनातन गोस्वामी जी को सपन में वो मदन गोपाल जी आए। आप इनका भाव जो है वो नहीं समझेंगे, ये मैं इनका सदस्य हूँ, ये परिवार का, ये मेरी माता है, जो भी कुछ करे ठीक है। फिर बाद में उन्होंने ऑर्डर दिया चौबे ब्राह्मण को, अभी मैं सनातन गोस्वामी से सेवा करना चाहता, उनकी सेवा लेने। उनका हृदय में बहुत पेन हुआ, लेकिन मदन गोपाल का ऑर्डर था तो फॉलो करना है। तो फिर वो डेटी मदन गोपाल की आ गई वृंदावन में। सनातन गोस्वामी जी उसकी पूजा करने लगे। और सनातन गोस्वामी वैरागी थे, सन्यासी थे, उनके पास कोई बड़ा मंदिर आश्रम कुछ नहीं था। उस मदन गोपाल की वृक्ष में डेटी रखते थे, तभी उन्होंने नाम मदन मोहन रख दिया उनका। तो वही मदन गोपाल अभी मदन मोहन जो थे वृक्ष में निवास करते थे। और सनातन गोस्वामी जी अपनी पूजा भजन करते थे। जब भी हम परिक्रमा करते हैं ना, तो पहला मेजर टेम्पल आता है मदन मोहन जी का, तो ऊपर हिल के ऊपर है। तो मदन मोहन जी को जो कुछ उनको मधुकारी में मिलता, वो आटे का गूंद कर रोटी पका कर देते। एक दिन मदन मोहन बोले, सनातन हर रोज तो रूखी रोटी दे देता है, कम से कम नमक तो डाला कर इसके। तो सनातन को मैं एक वैरागी हूँ, ये चीज़ें मेरे पास कहाँ से आएंगी, आज तू नमक मांगना फिर तू मिठाई भी मांगेगा। मैं सब चीज़ें कहाँ लगी, तू जो कुछ है ले ले। ये बहुत सुंदर लीला है, ये उनकी है सनातन। फिर रूप गोस्वामी का गोविंद जी का मंदिर है, उसकी भी बहुत अद्भुत लीला है। और एक बहुत धनी व्यापारी थे, उनका नाम था कपूर। एक्चुअली रूप गोस्वामी जी को भी यह विग्रह कैसे मिली, बहुत अद्भुत इसका प्रसंग है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी ने आदेश दिया था रूप गोस्वामी जी को कि सब ब्रज की डीटीज आप कई लुप्त हो गई हैं, आप उनको ढूंढो और फिर से पूजा स्टार्ट करो। ये वचन आपके टाइम से थे। तो रूप गोस्वामी जी सोचने लगे ये कैसे मैं डीटीज ढूंढूंगा। तो उनको किसी ने बताया कि हर रोज एक गाय आती है, वो गाय अपने स्तनों से एक बिल में होल में अपने स्तनों से दूध छोड़कर चले जाती है। तो रूप गोस्वामी जी ने सोचा ये कुछ जरूर अद्भुत होगा इसमें। तो गए, देखा गाय दूध गिरा रही थी,
अपने स्तनों से। तो उन्होंने सोचा कुछ अद्भुत है, वो जगह को खुदवाया और वही श्री राधा गोविंद जी मिले उनको। और बाद में एक बहुत वेल्दी बिजनेसमैन थे, उनको सपन में गोविंद जी ने कहा वहाँ मेरे भक्त रूप गोस्वामी बैठे हैं, आप मेरे लिए वहाँ मंदिर बनवाओ। तो वो ब्राह्मण आया, धनी व्यक्ति था, रूप गोस्वामी को सब बताया और रूप गोस्वामी ने इतना सुंदर मंदिर बनाया। एक्चुअली पहले अकबर की आर्मी में एक जो सेनापति था, पहली बार उसने बनाया था, फिर बाद में और बना दिया, एडिशंस कर दिए। पर ये जो दुष्ट औरंगजेब जो था, वो इतना द्वेष ईर्ष्या करता था। आगरा में बैठे एक दिन उसने अपने महल से, क्योंकि जो राधा गोविंद मंदिर है बहुत ऊंचा है, इसका आकार बहुत ऊंचा है, उस जमाने में तो और ऊंचा था। तो इतना ऊंचा था, औरंगजेब देखते हुए अपने मंत्री से ये कौन सा तारा है ऐसा समझ रहा, उसको लगा कि ये तारा है। तो उनके जो मंत्री थे उन्होंने बताया ये तारा नहीं है, ये तो गोविंद जी के मंदिर के ऊपर दीप जलाते हैं, वो है, दीपक है। तो ये दुष्ट औरंगजेब ने आदेश दिया जाओ उस मंदिर को तोड़ दो। तो ये दुष्ट लोग आए, इधर कुछ ब्राह्मणों को मालूम पड़ गया जो औरंगजेब में के साथ थे, पर उन्होंने, वो डिवोटीज थे, उन्होंने तुरंत जयपुर के राजा को बुलवाया, महाराज जय सिंह को, और महाराज जय सिंह गोविंद जी को वहाँ से लेकर जयपुर में ले गए। और जो गोविंद जी हैं वो जयपुर में हैं, और मदन मोहन जी हैं वो करौली में है। उसकी भी बहुत सुंदर प्रसंग है कि मदन मोहन जी को भी इसी काल में, जब भी मोगल का तंग कर रहे थे, पहले जयपुर ले गए थे। तो जब भी वहाँ के राजा की बेटी का विवाह होना था, तो वो कहने लगी मैं तो मदन मोहन जी को लेकर जाऊंगी, नहीं तो मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। तो अभी बहुत लंबा प्रसंग है, लेकिन मैं बहुत छोटे में सुना रहा हूँ। तो आखिर में उनको निर्णय लेना पड़ा, ठीक है कैसे भी तुझको ससुराल जाना है, तू मदन मोहन को लेकर जाओ। इसीलिए मदन मोहन जी आज यूपी में करौली के पास है, कानपुर के पास एक गांव है करौली, वहाँ में आज विराजमान है। श्री राधा मदन मोहन की जय। ऐसे सब डीटीज़ की बहुत अद्भुत है। जीव गोस्वामी की जो डेटी थी राधा दामोदर, ऐसे सब गोस्वामी जी की डिफरेंट डेटीज़ थी। मुख्य 7 सप्तालय मानते हैं। मधु पंडित की जो डेटी थी गोपीनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। श्याम सुंदर श्यामानंद की डेटीज थी। हरे कृष्णा। ओके, अभी आज यहाँ में हम विराम लेंगे, थोड़ी और मीटिंग्स हैं हमारी। हरे कृष्णा।